एक भक्त जब कई महीनों की पैदल यात्रा करके भूखा प्यासा केदारनाथ पहुंचा तो उसके मन में एक ही आशा थी कि उसके दर्शन भगवान शिव से हो जाएं। तो वह क्या देखता है, केदारनाथ के पुजारी जी मंदिर का दरवाजा बंद करके जा रहे थे। वह पुजारी जी से कहता है कि आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया, मुझे भगवान केदार के दर्शन करने हैं। तो पुजारी कहता है कि केदारनाथ के दरवाजे 6 महीने के लिए बंद हो गए हैं और अब 6 महीने बाद ही दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि केदारनाथ के दरवाजे 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। यह सुनकर भक्त रोया और पुजारी जी से प्रार्थना करने लगा कि थोड़ी देर के लिए दरवाजा खोल दो, मैं बहुत दूर से आया हूँ। पुजारी जी ने कहा, ये तो नहीं हो सकता, दरवाजे अगर एक बार बंद हो गए तो 6 महीने बाद ही खुलेंगे। भक्त भगवान केदार को याद करके रोता है और कहता है, जब तक मैं आपके दर्शन नहीं कर लेता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, चाहे मैं यहाँ मर क्यों ना जाऊं। धीरे धीरे रात होने लगती है। तब एक बाबा वहाँ आए, उन्होंने उसे खाने को दिया और उसके सिर पर हाथ लगाया तो वह गहरी नींद में सो गया। जब वह उठा तो उसने देखा पुजारी जी दरवाजा खोल रहे हैं। तो उसने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी आप तो कह रहे थे कि दरवाजा 6 महीने बाद खुलेगा, लेकिन आप तो दरवाजा अगले दिन ही खोल रहे हैं। यह सुनकर पुजारी जी ने उसे देखा और पहचानने की कोशिश करी तो पुजारी जी ने उसको पहचान लिया। तो पुजारी जी ने कहा, तुम तो वही हो ना जो 6 महीने पहले दरवाजा बंद होने के बाद आए थे, तुम इतनी जल्दी आ गए। तो उसने कहा, आप यह क्या कह रहे हैं, कल ही तो मैं यहाँ आया था, आप 6 महीने कह रहे हैं। तब पुजारी जी ने उनसे पूछा कि उस दिन क्या हुआ था। तो उसने सारी बात बता दी कि एक बाबा आए थे जिन्होंने मुझे खाने को दिया, मेरे सिर पर हाथ लगाया तो मुझे नींद आ गई। यह सुनकर सभी पुजारी उसके पैरों पर गिर गए। उन्होंने बताया कि तुम्हें भगवान शंकर के दर्शन हो गए हैं, जिन्होंने तुम्हारे 6 महीने को एक रात में बदल दिया। हम यहाँ सालों से रह रहे हैं, हमको कभी भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। तुम भगवान शिव के सच्चे भक्त हो। ऐसे हैं केदारनाथ भगवान। आइए जानते हैं केदारनाथ के रहस्यमय मंदिर के बारे में, जो आपके लिए हितकारी भी है, चमत्कारी भी है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में हिमालय की केदार नामक चोटी पर बना है। यह देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। इस संपूर्ण क्षेत्र को केदारनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं इससे संबंधित 5 रहस्यमय जानकारियां। नंबर 1, शिवलिंग उत्पत्ति का रहस्य। शिवलिंग की उत्पत्ति को लेकर 2 कहानी कही जाती हैं। पहली कथा पुराण कथा के अनुसार हिमालय में केदार नामक स्थान पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि भगवान शिव की तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। तब से यहाँ भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। दूसरी कहानी पांडव कथा। एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने भाई के हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे, इसलिए वह भगवान शंकर का आशीर्वाद चाहते थे। पर भगवान शंकर पांडवों से नाराज थे। वे पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वह केदार में अंतर्ध्यान हो गए। पर पांडव भी अपने जिद के पक्के थे, इसलिए वे भगवान शंकर से मिलने के लिए केदार पहुंच गए। तो भगवान शंकर बैल के रूप में जानवरों में शामिल हो गए, लेकिन भीम ने उनको पहचान लिया। तब भगवान शंकर बैल के रूप में भूमि में समाने लगे। तब भीम ने उनको पीठ वाले भाग से पकड़ लिया। तब पांडव की भक्ति से प्रसन्न होकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। तब से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। नंबर 2, एक ही रेखा में बने हैं केदारनाथ और रामेश्वरम मंदिर। एक आश्चर्य की बात है कि केदारनाथ मंदिर और रामेश्वरम मंदिर दोनों सीधी रेखा में बने हुए हैं। उपयुक्त दोनों मंदिरों के बीच में कालेश्वर मंदिर है, जो कि तेलंगाना में है। श्री कालाहस्ती मंदिर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। एकम्बेश्वर नाथ मंदिर, जो कि तमिलनाडु में है। अरुणाचलेश्वर मंदिर, जो कि तमिलनाडु में है। और थिल्लई नटराजन मंदिर, जो कि चिदम्बरम में है। ये सभी भगवान शिव के मंदिर हैं, जो एक सीधी रेखा में बने हुए हैं, जो कि आश्चर्य से कम नहीं है। नंबर 3, 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा मंदिर। केदारनाथ मंदिर समय के साथ और वक्त के थपेड़ों की मार के चलते यह मंदिर टूट गया। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने एक नए मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर के पीछे उनकी समाधि है। यह मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा। जब यह बर्फ से बाहर निकला तो यह पूर्णतः सुरक्षित था। कहा जाता है
13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 वर्षों तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। इसमें यह मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवारों में आज भी ये निशान देखे जा सकते हैं। यह एक रहस्य है कि आखिर यह मंदिर 400 साल तक कैसे बचा रहा। नंबर 4, 6 माह तक नहीं बुझता है दीपक। दीपावली पर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के दरवाजे 6 माह के लिए बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता। लेकिन आश्चर्य की बात है, 6 माह तक ये दिया जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती है। कपाट खुलने के बाद वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसे कि छोड़कर गए थे। वह कौन करता है, यह भी आश्चर्य का विषय है, जबकि यहाँ कोई नहीं होता है। नंबर 5, तूफान और बाढ़ में भी यह मंदिर सुरक्षित रहा। 16 जून 2013 की रात को प्रकृति ने कहर बरपाया था। जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्ते की तरह ढहकर पानी में बह गई, लेकिन केदारनाथ मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा और 10,000 से ज्यादा अधिक लोग मारे गए, जिसमें एक से एक मजबूत इमारतें बह गई, पर इस मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। यह भगवान शंकर का ही चमत्कार था कि एक विशाल चट्टान पानी में बहकर आई और मंदिर के पीछे आश्चर्यजनक रूप से रुक गई। यह इतनी विशाल चट्टान है जो अगर मंदिर से टकराती तो मंदिर टूट जाता। इस चट्टान से टकराकर पानी 2 भागों में बट गया। इस मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसे भीमशिला के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है भीम ने इस मंदिर की रक्षा का प्रण दिया था। इसकी रक्षा भीम ने ही की थी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए।